अरे देखो, आ रहा है पूरा क्लियर। देखो हम लोग जो है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा ना। देखो मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, उसके अंतर्गत टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन हमें पढ़ना है आज 44 नंबर से, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं भाई। हाँ, कह रहा है कि 3 मोटरसाइकिल की गतियों का अनुपात 12, 15 और 20 है, ठीक है। दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय करती है, तब तीसरी मोटरसाइकिल को उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 3 मोटरसाइकिल है, मान लेते हैं ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मोटरसाइकिल है ना, और इनकी गतियों का अनुपात आपसे बोल रहा है। तो गतियों का अनुपात यानी गति को यस से हम दिखा देते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम करें यस1 अनुपात यस2 अनुपात यस3, तो गतियों का जो अनुपात है वो है 12, 15 और 20, 12 अनुपात 15 अनुपात 20, ठीक है। अच्छा, और फिर आगे आपसे कह रहा है कि उनकी दूरी जो है, यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय करती है, तब तीसरी मोटरसाइकिल को उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब दूरी उतनी ही है, फिक्स दूरी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से अगर आप देखेंगे तो समय का अनुपात जब निकालेंगे तो चाल के उल्टा में आएगा, ठीक है, ये आप जान ही चुके हो। तो समय का अनुपात अगर निकालेंगे T1 अनुपात T2 अनुपात T3 जब आप निकालेंगे तो इसका उल्टा उलट के आ जाएगा। उलट के कैसे आएगा, ये आ जाएगा 1/12, ये हो जाएगा 1/15, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। इस तरीके से समय का अनुपात आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है जब समय का अनुपात ये आ गया है, तो आपसे कह रहा है कि चाहो तो अपना सही रूप में तोड़ सकते हो उस तरीके से, लेकिन आज इतनी सही से करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय करती है, तो दूसरी मोटरसाइकिल ये है, वो कह रहा है 64 मिनट में तय करती है, तुम्हें यहाँ दिख रहा नहीं 1/15 मिनट में तय करती है, ठीक है। अनुपातिक, तो अनुपातिक 1/15 की वैल्यू हो जाएगी 64 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए तीसरी मोटरसाइकिल को यानी 1/20 उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1/20 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 64, ठीक है, और ये बटे 1/15 ऐसे करेंगे, बटे 1/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, है ना, ठीक, और इंटू में 20, 1/20 तो आ ही जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब काट कूट दोगे इसको, 5 तियां 15, 5 चौके 20, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 या 4 छंग 24, ठीक है। तो बस इसको काट देंगे, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, तो 48 मिनट जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 48 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। देखिए अब कुछ विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे, ऐसा अनुपात दिया है तो एक सही बटे में तोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी सही जैसे मतलब पूर्ण संख्या में तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो उसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। उतना करोगे तो कैलकुलेशन हो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसे कर लो सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपसे कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना, बी सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भाग सकता है। अब गति से भाग सकता है, इसका मतलब यहाँ पर चाल दी है, ठीक है। पहला आप लाइन में कह रहा है ए बी की तुलना में 2 गुना, यानी ए बी की तुलना में 2 गुना, इस बात का मतलब क्या होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है, दुगुना। और क्या दे रहा है, बी सी की अपेक्षा 3 गुना, बी सी की अपेक्षा 3 गुना, 3 गुना, ठीक है। ए बी की तुलना में 2 गुना, ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ए की वैल्यू बी की तुलना में 2 गुना है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी निकालोगे, अगर ए अनुपात बी, ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना है, तो 2 अनुपात 1 निकल के आ जाएगा,
ये बात समझ रहा है। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए जो है बी की तुलना में दुगुना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो बी सी की तुलना में 3 गुना। अब जो बी है और सी का अनुपात निकालेंगे, बी और सी का अनुपात निकालेंगे, तो जो बी है वो सी की तुलना में 3 गुना होना चाहिए, 3:1 निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां से अगर आप देखो, क्या देखो कि बी और बी दोनों कॉमन है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे बी जो है वो 3 है, यहाँ पे जो बी की वैल्यू है 1 है, ये तो गलत बात है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 6:3, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो हमें निकल के आ जाएगा इसे, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो निकालोगे तो ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्या निकल के आया है भाई, गति का अनुपात निकल के आया है, ए बी और सी के गतियों का अनुपात निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर। तो चाहो तो इसको गतियों का अनुपात है तो इसको ऐसे लिख दो, यस ए अनुपात यस बी, गति को यस से दिखाते हैं ना, तो गतियों का अनुपात है, इसको चाहो तो ऐसे दिखा दो, यस ए अनुपात यस बी अनुपात यस सी, कितना है 6:3:1, ठीक। तो ये तो गतियों का अनुपात हो गया। अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में यदि सी को 72 मिनट का समय लगता है तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो फिर से वैसा है प्रश्न, दूरी निश्चित है, अगर दूरी निश्चित है तो समय का अनुपात जो है चाल का उल्टा होगा। तो चाल का अनुपात तो ये है, अब समय का अनुपात निकालेंगे तो टी ए अनुपात टी बी अनुपात टी सी, यानी इसका उलट के आ जाएगा अनुपात, सभी का उलट के आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/6, इसका हो जाएगा 1/3, इसका हो जाएगा 1 है, ठीक है। या फिर इसका हमने दूसरा भी तरीका बताया था, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, रियल में अनुपात उलट करके अगर निकालना होगा तो इसके लिए आप इसको मूंद दो, इसका गुणा कराओ, गुणा कराओ, ऐसे गुणा करा के ले सकते हो, जैसे भी अपना कर पाओ। 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1, ठीक। ये समय का अनुपात निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे, एक निश्चित दूरी को तय करने में यदि सी को 72 मिनट का समय लगता है, तो सी को 72 मिनट का समय लगता है, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू 72 मिनट, ठीक है। तो ए द्वारा लिया गया समय बताइए, तो 1/6 की वैल्यू निकाल देना है आपको। तो 12×72, यानी ए को कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट, ठीक है, जो कि प्रश्न में डी नंबर ऑप्शन में सही है, क्लियर। अगला देख लो भाई, 46 नंबर क्वेश्चन देख लो है। देखो 46 में क्या कह रहे हो, बी ए बी से 2 गुना, बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता। अब तो वैसा है, देखो ए बी से 2 गुना कह रहा है, तो अगर गति का अनुपात निकाले, ए बी से 2 गुना, तो गति का अनुपात निकाले, यानी यस ए अनुपात यस बी निकलियो ना, ए बी से 2 गुना यानी 2:1, और बी सी से 3 गुना यानी यस बी अनुपात यस सी, 3 गुना की बात कर रहा था, 3:1 आ जाइए, नहीं, ठीक है। तो फिर आपसे क्या बोला, अच्छा अब ए बी सी निकालोगे, इसमें यस ए अनुपात यस बी अनुपात यस सी, यानी तीनों का अनुपात निकालोगे, तो अभी आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, यानी क्या आ जाएगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6:3:1 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा काय का अनुपात, ये तो चाल का अनुपात हो गया। लेकिन अगर हमें पता है कि दूरी फिक्स हो तो समय का अनुपात जो है चाल का उल्टा होता है। तो अगर समय का अनुपात निकालेंगे, यानी टी ए अनुपात टी बी अनुपात टी सी, तो 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1/2 घंटे में पूरी करे तो ए द्वारा यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो यानी ये टोटल बता रहा है 1.5 घंटे में पूरी करे सी, यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। तो बताइए जो है ए कितने समय में पूरी करेगा, तो 1/6 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो 90/6, ठीक है। अब काट दो एक भैया, तो ये 3 से कटेगा, 3 3 9 30/3 6 और कटेगा 15 मिनट, कितना आ जाएगा 15 मिनट। ए नंबर
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखो, इसमें क्या कही रहा आपसे कि अलग टाइप का है, टाइप नंबर तुम्हारा 3rd है लेकिन इसी में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या रवि और अजय एक स्थान ए से जो ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है, 2 लोग हैं। ठीक है, रवि और अजय, और एक स्थान है ए और बी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझे, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक मान लो पॉइंट ए है, यू बी है। ठीक है, और ये जो दोनों स्थान है ना, ये एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। ठीक, ये ए से बी के बीच की दूरी है। ठीक है, ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि और अजय दोनों लोग चलना प्रारंभ करते हैं ए से बी की ओर। ठीक है, रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः, अब देखो दोनों लोग चलना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं दोनों को समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक, एक ये रवि हो गया, एक अजय हो गया, दोनों चलेंगे ए से बी की ओर, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और आपसे प्रश्न में कह दिया है, उसने क्या कह दिया है, शुरू से फिर से देखेंगे। 60 किलोमीटर दूर स्थित है और उस ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की गति अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अगर देखो मान लेते हैं यू रवि है, यू अजय है, तो रवि की जो गति है वो अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अगर हम एक ही गति मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, अजय की गति, तो रवि की गति ऐसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है, तो एक ही गति जो है ऐसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम, अर्थात x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुई है। ठीक है, ये गति है, गति लिख दी ऊपर, वैसे समझ तरीका देखो कैसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो रवि की गति अजय की गति से, रवि की गति जो है अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, वो हमने लिख दिया। ठीक, बी पर पहुंचने, अब यहाँ पे लाइन में क्या कह रहा है, बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अजय यहां से चला, चलते बी पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही बी पर पहुंचा ना, एक के बाद ये फिर क्या करेगा, बी पर पहुंच गया, अब फिर पहुंचने के बाद पुनः फिर वापस ए की ओर आना शुरू कर रहा है। पुनः क्या कर रहा है, ए की ओर आना फिर वापस शुरू कर रहा है। ऐसे गया पहुंचने के बाद, अब ये पुनः फिर क्या करेगा, ऐसे वापस आना शुरू कर देगा। ठीक है, हालांकि तुम इधर से भी बना सकता हो, लेकिन हम बना दिया ऐसे। ठीक, आगे, तथा रवि तथा लिखा ए की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। यानी बी कहाँ है, यू वापस रिटर्न आना शुरू कर दिया। यू यहां से 12 किलोमीटर दूर, टोटल 60 रहा है, 12 किलोमीटर दूरी पर, यहां से 12 किलोमीटर दूरी पर यू वापस आओ रिटर्न से, तब तक यू यहां पर पहुंच पाओ और तब यहां पर मिल जाता है। ठीक है, 12 किलोमीटर दूरी पर मिल जाता है। तो रवि की जो है गति बताइए, तो रवि की जो है गति चाल कितनी रहा है वो हमें बताना है इस प्रश्न में। ठीक, तो प्रश्न का पूरा आपको तरीका तो समझ में आ ही गया होगा, इस तरीके से बना है। अब हमें रवि की गति जो है, इसकी गति, यानी पहले हमें इसकी गति पता होना चाहिए, तो इसकी गति हम निकाल पाएंगे। तो ऐसा हमें प्रश्न ये बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको हम देखते हैं, अगर है ना कैसे बनाएंगे इसको। देखो एक चीज देखो, दोनों लोग चले, रवि भी चला अजय भी चला, दोनों एक साथ चले। जब दोनों एक साथ चले और समान समय में चल रहे हैं, तभी उतने समय में अजय जो है ये बी तक पहुंच भी गया, और पहुंचने के बाद वापस भी आने लगा, और उतने समय में तब तक ये जो रवि है यहीं पर आ पाए, बी पर पहुंचे नहीं पाए। एक है मतलब यो क्लियर होगा कि इनकी गति जो है इनकी गति तो इनसे कम है, तभी तो यहाँ इतना पहुंचेगा। तो अगर हम लोग क्या करें, इनसे दूरी का अनुपात निकालन, क्योंकि दूरी तो दही दी नहीं इस प्रश्न में, तो दूरी का अनुपात अगर निकालन हम लोग, तो निकलिए ये बड़ी आसानी से, हम इधर निकाल के देख लेते हैं। तो दूरी का अनुपात अगर आप निकलियो, तो दूरी को डी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो डी अगर हम आर अनुपात डी ए निकालन, तो कोई तो डी आर और ए कैसे निकलिए भाई, निकलिए ये कैसे निकल गया, ये देखो ए कितनी दूरी चलो है, तो ए यहाँ से 60 किलोमीटर चलो, कितना चलो है 60,
फिर वापस आई शुरू करिए तो 12 किलोमीटर वापस आ गया, तो 60 प्लस 12 इतने 72 किलोमीटर दूरी जो है ए चलो है। कौन? ए यानी अजय। ठीक है। अब ये भाई साहब कितने चले हैं? रवि। तो रवि देखो 60 किलोमीटर ही पूरा नहीं चले हैं, उससे 12 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से 12 किलोमीटर कम चले हैं, अर्थात 48 किलोमीटर चले हैं। अर्थात ये चले हैं 48 किलोमीटर दूरी और समान समय में, और ये चले हैं 72 किलोमीटर दूरी। ठीक है। तो 24 से काट दो, 24 से काटिए तो पूरा 24 दूनी 48, 24 3 72, तो आज ये 2:3 अनुपात आ गया ना, दूरी का अनुपात आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, जब दूरी का अनुपात ये है और हम लोग निकालना चाह रहे काय का अनुपात? चाल का अनुपात, तो निकल क्या नहीं आ रही है, क्योंकि समय तो फिक्स है ना दोनों का। जब समय फिक्स है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय फिक्स है तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, वही क्या होगा? चाल। तो इन दोनों की अगर चाल का अनुपात निकालें, यानी यस आर अनुपात यस ए बराबर, तो वो निकल के आ जाएगा 2:3। चाल का अनुपात भी 2:3 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब अगर यहां से हम देखें कि चाल की अगर बात करें किसकी क्या कितनी है, ठीक है, तो यहां से अगर चाल देखोगे तो ये वाली जो चाल है, ये वाली, ये देखो यहां से देखो, इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको x - 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों में अंतर कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। कितना है? 4। यहाँ पर x नहीं मानने की जरूरत है, ऐसे हो जाइए। तो यहाँ पर अंतर कितना है? देखो यहाँ पर अंतर कितना है? 1 का। दोनों की गतियों में जो अंतर है कितना? 1 का। यानी यहाँ पर अंतर है 1 का, और वहां प्रश्न में अंतर कितना रहा है दोनों की गतियों का? 4 किलोमीटर प्रति घंटा का नहीं रहा है। तो यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या? ये आर यानी रवि की गति जो है वो क्या है? तो रवि की गति 2 है, अनुपातिक 2, तो 2 की वैल्यू निकाल दो। अनुपातिक 2 की वैल्यू 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे अगर उसकी निकालना होती तब भी निकाल लेते। ये हमने सोचा था शायद एक्स का काम पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं है, ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर इसको देख लेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, दो आदमी ए और बी क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पी और क्यू की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो दो ही आदमी अब की बार ए और बी है, और लेकिन जो जगह है उसका नाम पी और क्यू है। तो हम यहां बनाते हैं इस प्रश्न को, देखो। ठीक है, ये जगह है पी और क्यू। अब की बार आदमी जो है वो ए और बी है ना। दो आदमी ए और बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पी और पी क्यू की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, और ये पी से क्यू की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, ये बी और ये बी, और दोनों की रफ्तार भी दिया है। देखो ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये भाई साहब जो है ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बना रहने दो। अब पी से क्यू की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, और बी क्यू स्थान पर पहुंचकर, बी जो है ये फिर वही काम करेगा, यहां से क्यू स्थान पहुंचेगा और फिर वहां से वापस करता है, तुरंत वापस लौटता है, और रास्ते में आर स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो बी जो है यहां से चलेगा, थोड़ा और इधर बना देते हैं ताकि आपको क्लियर है। बी जो है यहां से चलेगा, पहले क्यू पर पहुंच गया, अब फिर वहां से रिटर्न होता है, रिटर्न होने के बाद ये मिलेगा जाकर के, किससे मिलेगा? आर स्थान पर मिलेगा। आर स्थान पर मिलेगा किससे? ए से। ठीक है, ए से, ए से मिलेगा। ठीक, समझाने के लिए इस तरीके से हमको बनाना पड़ रहा है। तो ए से मिलेगा, आर स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तुरंत वापस लौट आर स्थान पर एक दूसरे मिलते हैं। तो पी से आर की दूरी कितनी होगी, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि पी से आर जो है इसकी दूरी कितनी है, जब पी और क्यू के बीच की दूरी जो है 63 किलोमीटर है, जबकि जब पी और क्यू के बीच की दूरी, वो टोटल दूरी आपको दे दी है 63 किलोमीटर, यह है यहां से यहां तक। ठीक है, आपसे ये पूछा है पी से आर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, ये प्रश्न में पूछ लिया है, तो जब पूछ लिया तो हम इसको आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समय तो दोनों के लिए फिक्स है, समय दोनों के लिए क्या है? फिक्स। लेकिन दूसरी चीज आपको यहाँ पे दे दिया है, चाल दे दिया है दोनों की। क्या दे दिया है? चाल। तो अगर चाल दे दिया है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यस ए अनुपात यस बी, यानी चाल का अनुपात हम लोग तो निकाल ही लेंगे। यस ए कितनी है? यस ए कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यस बी कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी चाल का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो दोनों का समय तो फिक्स है ना, दोनों का समय तो फिक्स है ना। वो कैसे पता चल रहा है कि जितनी देर में भैया ये बी यहाँ से पहुंच करके आर पर पहुंच गया, उतनी देर में बी यहाँ पर पहुंच पाता, आर पर मिलता है। तो मतलब ये दूरी ज्यादा तय कर गया, ये कम तय कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां से अगर देखा जाए दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय में, समय कैसा है, फिक्स है। हम इधर लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर पता रहे। चाल बराबर दूरी बटे समय में, समय कांस्टेंट है, फिक्स है। तो ये जब फिक्स है तो चाल का अनुपात जो है दूरी का अनुपात जो है चाल के अनुपात में होगा। दूरी का अनुपात क्या में होगा, चाल के अनुपात। दूरी का अनुपात निकालोगे दोनों का, डी ए अनुपात डी बी, तो दोनों का अनुपात जो है दूरी का अनुपात भी 4:5 निकल के आ जाएगा। दूरी का अनुपात भी 4:5 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखो, हमसे पूछा गया है कि बताइए कि P से R के बीच की दूरी कितनी है, P से R के बीच की दूरी कितनी है, ये पूछा गया हमसे। और हमें पता क्या है, हमें ये वाली दूरी पता है। ठीक है, ये वाली दूरी केवल सॉरी P से Q के बीच की दूरी पता है। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकालेंगे, आपसे पूछा है। तो आप लोग क्या करो, यहां से एक चीज देखो। अगर हम ये देखें कि दोनों जो है दूरियां तय कितनी कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट कहिए रुको। देखो दोनों को जोड़ के हमें निकालना। ठीक है, तो यहां से देखो आप लोग क्या कर लोगे, हम यहां से ये कर सकते हैं कि यहां से ए द्वारा चला गया दूरी ये इतनी, और बी द्वारा चली गई दूरी इतनी। ठीक है, अगर देखा जाए दोनों लोग जो दूरी तय किए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 63 है। लेकिन एक बार यहाँ से मान लो कि ये बी गया यहाँ तक और ए गया है यहाँ तक, तो दोनों की मिला के अगर दूरी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 63 का दुगनी हो जाएगी। तो दोनों की मिला के अगर हम दूरी की बात करें तो 63 का दुगनी हो जाएगी, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। ठीक है, लेकिन यहां से दोनों की दूरियां कितनी है, 4 और 5, यानी 4 और 5 जोड़ देंगे तो अनुपातिक 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनुपातिक 9। 9 की वैल्यू फिर यहां से निकल के आ जाएगी 126 किलोमीटर। आपसे बस यही पूछा है कि P से R के बीच की दूरी क्या है। तो P से R के बीच की दूरी वही है जो कि A द्वारा चली गई दूरी है। A द्वारा चली गई दूरी कितनी है, अनुपातिक 4। तो अनुपातिक 4 का मान हमें यहाँ से निकाल देना है। तो 126/9 इंटू में 4। ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आएगा 14 चौके, ठीक है, 56 किलोमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सही है, ए नंबर में सही है। ठीक, इस प्रश्न को ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर, इसी टाइप का है भाई। 49 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में देखिए आपसे क्या कह रहा है, 2 ट्रेनें एक ही समय दिल्ली और पटना से एक दूसरे की ओर, ठीक है, क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। अब की बार 2 ट्रेनें हैं, दिल्ली से पटना की ओर चलना है इन लोगों को। ठीक है, बना देते हैं भाई। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला देखिए, ये पॉइंट है कि ये 2 पॉइंट लेते हैं। ये दिल्ली के लिए डी से लिख देते हैं, ये पटना है, पी है। ठीक है, तो दिल्ली से पटना 2 ट्रेनें एक ही समय पर दिल्ली और पटना से एक दूसरे की ओर, अच्छा, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ये क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तो 2 ट्रेनें एक ही समय पर दिल्ली और पटना से, एक चलती है दिल्ली से और एक चलती है पटना से, एक ही समय पर। ठीक, 2 ट्रेनें एक ही समय दिल्ली और पटना से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यह चलती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो पटना चल रही है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। ठीक है, चाल चलती हैं। जब वे आपस में मिलती हैं तो उस वक्त पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो अगर देखा जाए जब दोनों चलेंगी तो भाई साहब एक चीज देखो, इसकी रफ्तार है कम, इसकी रफ्तार है ज्यादा। एक ही समय पर दोनों चली थी तो ये वाली ज्यादा आगे आ जाएगी,
या फिर हम ऐसे बना दें, ये वाली ज़्यादा आ जाएगी आगे, इसको ऊपर से दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझाने के लिए। ये ज़्यादा दूरी तय कर ली, मान लो इतनी, ठीक है, यहाँ तक चल के आ गई। दूसरी वाली ट्रेन की रफ्तार है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब पहले वाली जो ट्रेन है ये यहाँ तक पहुँच पाई, क्लियर, इसकी रफ्तार इतनी। अब एक चीज़ देखो, अगर हम ये कह दें कि दोनों यहाँ पर इसकी चाल इतनी है, इसकी चाल इतनी है, अब ये आपसे कह रहा है प्रश्न में, यही कहा उसने कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो अगर दूरी है यहाँ पर, देखो यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच में कोई मिड पॉइंट तो होगा ही, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है। अगर दोनों की बराबर रफ्तार होती तो दोनों बराबर बराबर दूरियां तय कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली वाली जो ट्रेन है उसकी रफ्तार ज़्यादा है, रफ्तार ज़्यादा है तो दूरी उसने ज़्यादा तय कर ली, ठीक है, इतनी दूरी लगभग इससे दूसरी वाली से। और यही जो ज़्यादा दूरी है यही 60 किलोमीटर है, ठीक। समझाने के लिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन आप पहले सोचो क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर ली है, किसने, इस वाली ने, उस दूसरे वाली से, ठीक है, वो सब ठीक है। अब आगे बताइए, कह रहा है तो बताइए, बताएं कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो, दोनों ट्रेनें एक ही समय पर निकली हैं, समय यहाँ पर भी फिक्स है, समय यहाँ पर भी फिक्स है। तो बस यहाँ पर पहले चाल का अनुपात निकालो। तो चाल क्या हम कैसे लेंगे चाल का अनुपात, डी वाली को दिल्ली वाली से लिख देंगे, यस डी अनुपात यस पी बराबर 16:21। किसी पहाड़े से 16 और 21 कटेगा क्या, नहीं कटता है, ठीक है, तो नहीं कटता, कोई बात नहीं, हम दूरी का अनुपात निकालेंगे, चूंकि हमारा चाल जो है, समय जो है फिक्स है, तो जब समय फिक्स है तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात में होगा। तो यस, दूरी को डी से दिखाते हैं, डी अनुपात डी पी बराबर 16:21, ठीक है, बराबर क्या होगा 16:21। तो यहां पर देखो, दोनों चालों में, दोनों ट्रेनों में एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 60 किलोमीटर ज्यादा चली है, चलिए कि नहीं, वहां देखो कितने किलोमीटर ज्यादा चली है, यहाँ 5 किलोमीटर ज्यादा चली है, नहीं चली है, अनुपातिक 5। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। अनुपातिक 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो भैया तुम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे, 12 × 5 = 60, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 12। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भैया ये कितनी चली है, ये कितनी चली है, वही निकालना हमें, है ना। तो दोनों को जोड़ के यही तो दूरी है दोनों मिला करके, तो अनुपातिक 37 का वैल्यू निकाल दो बस, 16 और प्लस 21 यानी अनुपातिक 37। अनुपातिक 37 की निकालोगे तो 12 × 37, 12 × 37 करोगे तो कितना आ जाएगा, 444 है, 444 किलोमीटर, ठीक, जो कि इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 50 नंबर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। अब की बार दो रेलगाड़ियां हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है। पहली जो है ए से बी के लिए, पहली जो है ए से बी के लिए, और दूसरी बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो ये एक दूसरे को पार करने के बाद, ये यहाँ से गई ऐसे, ये भी ऐसे गई, एक पॉइंट होगा जहां पर ये मिलेंगी, तो इस पॉइंट पर पार कर रही हैं यहाँ पे, ठीक, ये पॉइंट पर ये एक दूसरे को पार करेंगे। अब आपसे कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने की बाद की बात कर रहा है, ये बात याद रखना इस प्रश्न में, एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः बी तथा ए बिंदु पर, अब ये देखो यहाँ पार करने के बाद, एक पहले कितना समय लगा उससे मतलब नहीं है, कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद, क्या करने के बाद, पार करने के बाद। अब ये देखो ए जो है ये बी इधर आ रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है, बी वाली ए की तरफ आ रहा है, तो जब पार कर ली दोनों के बाद, अब ए जो है वो बी तक पहुंची है, ट्रेन ए बी तक पहुंची है, और ट्रेन जो बी वाली है वह ए तक पहुंची है,
ठीक, तो आपसे कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद, जब पार कर लेने के बाद बी तथा ए बिंदु पर 4 घंटे, यह वाली बी पर पहुंची है तो 4 घंटे लगे समय, और यह वाली हन से मिलने के बाद 9 घंटे में क्या होती हैं, ये 9 घंटे बाद पहुंचती हैं। बताइए उनकी गतियों का अनुपात जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो उनकी गतियों का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। ठीक, तो ऐसा जब प्रश्न आ जाए तो इसमें देखो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि जब मिलने के बाद का समय दिया हो, मिलने के बाद, शुरुआत से समय नहीं दे रहा है, शुरुआत से समय नहीं दे रहा आपसे कि ये अनुपात, शुरुआत से समय दिया तो डायरेक्ट अनुपात करके हम निकाल लेते। कुछ ना कुछ आपको ये दूरी वूरी दिया होता है, जिससे अभी तक प्रश्न लगा रहे थे ना, ये बात समझ में आ रहे हो, तो दूरी वूरी कुछ ना कुछ दिया होता तो इसे हम निकाल लेते। लेकिन जब भी कभी मिलने के बाद का समय कहे कि मिलने के बाद, ठीक है, तो जब मिलने के बाद का समय कहे तब उनकी गतियों का अनुपात पूछे तो एक ट्रिक है छोटी सी, आप वो याद कर लेंगे, उसी से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, याद रखना है हमेशा इस बात को कि ट्रिक इसमें जो है मिलने के बाद वाला समय अगर दिया जाए, मिलने के बाद, समय वाले में, ठीक है, तो उनकी गतियों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, बात समझ पाए। तो गतियों का अनुपात जो है हमें निकालना होगा कैसे, यस बी अनुपात यस ए, या फिर जैसे यस ए अनुपात यस बी, जो भी करके निकालना हो, पहले इसे लिख लो, यस ए अनुपात यस बी बराबर अंडर रूट हमें लेना है। ठीक है, क्या लेना है, यस ए अनुपात यस बी निकालना है। अगर या पहली वाली गति है या दूसरी वाली गति है तो दूसरी वाली ट्रेन का यहाँ पे समय लेना है, ये टी बी अनुपात टी ए। नहीं बात समझ पाए, क्या याद रखना है कि जब भी अनुपात निकाला जाए, ठीक है, मिलने के बाद वाला, मिलने के बाद में अगर समय दिया है और आपसे गतियों का अनुपात पूछ रहा है, तो जो पहली वाली ट्रेन की गति है और दूसरी वाली ट्रेन की गति है वो का उसका अनुपात अगर आप निकाल ले, अनुपात है पूछेगा डायरेक्ट, तो क्या करने, दूसरी वाली जो ट्रेन है उसके समय का और दूसरी पहली वाली ट्रेन का समय का अनुपात का वर्गमूल निकाल देंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो टीबी जो है, टीबी ये वाली है, टीबी एक समय कितना लग रहा है, 9 घंटा, तो 9 याद रखना है, ये कंफ्यूज ना हो जाएगी, एक हेर वाला समय बाद में रखना है, एक हे वाला समय बाद में रखना है, एक हे वाला समय पहले रखना है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर टीबी कितना है भाई, टीबी के समय कितना लग रहा है, 9 घंटा, तो ये 9 अनुपात टी ए कितना समय लग रहा है के लिए, 4 घंटा, तो 4, तो 9 का रूट से बाहर निकलिए तो 3 आ जाइए, और 4 का निकलिए तो 2 आ जाइए, तो यस ए अनुपात यस बी जो है वो निकल के कितना आ जाएगा, 3:2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमेशा इस ट्रिक को याद कर लीजिए। ठीक है, कि मिलने के बाद के समय का अगर अनुपात पूछ रहा है, चाल का अगर अनुपात पूछ रहा है, तो समय का जो अनुपात होता है वो उनके जो समय दिया है उसके वर्गमूल का उल्टा होता है। वर्गमूल का क्या होता है, उल्टा। ये बस याद रखें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है ये टाइप पूरा समाप्त होता है। कल हम लोग जो है दूसरे टाइप में चलेंगे। ठीक।